दोस्तों जून का महीना समाप्ति की ओर है और बरसात का सीजन स्टार्ट हो गया है और बरसात में गुड़हल के पौधे को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि गुड़हल का जो यह पौधा होता है बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। अगर जरा सी भी लापरवाही हो जाती है तो यह पौधा नष्ट हो जाता है। बरसात के सीजन में मौसम में आर्द्रता ज़्यादा रहती है, इसलिए अगर मिट्टी में भी नमी रहती है बहुत ज़्यादा तो फंगस वगैरह ज़्यादा लगते हैं और कीड़ों का भी अटैक ज़्यादा होता है। मिलीबग्स वगैरह हैं बहुत आते हैं क्योंकि बरसात में चींटियां भी बहुत आती हैं। तो अगर आपको अपने गुड़हल के पौधे को स्वस्थ रखना है, इससे ढेर सारी फ्लावरिंग लेना है, तो पौधे को कीड़े मकोड़ों और फंगस से बचाना होगा और इसमें फर्टिलाइजर भी देना होगा क्योंकि बरसात के सीजन में जब पौधा बढ़ता है तो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आप जो है मेरा गुड़हल का पौधा देख पा रहे हैं फूलों और कलियों से भरा हुआ है। तो ऐसे ही मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करती हूँ, कभी मैं केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करती हूँ। अक्सर तो मैं किचन से निकलने वाले कचरे से कंपोस्ट खाद भी बना लेती हूँ और लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनाती हूँ और इन्हीं सब फर्टिलाइजर्स का यूज करके मैं अपने पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग लेती हूँ, पौधों को हरा भरा रखती हूँ। ऐसे ही आज मैं एक फर्टिलाइजर जो शेयर करने वाली हूँ, इसके इस्तेमाल से कभी न खिलने वाला गुड़हल का पौधा भी फूलों से भर जाएगा और हरा भरा रहेगा। साथ में मैं एक घरेलू फंगीसाइड बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा फंगस से भी बचा रहेगा और कीड़ों का भी अटैक नहीं होगा। अगर पौधा मुरझा रहा होगा तब भी पौधा फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। तो दोस्तों ये कौन से फर्टिलाइजर और फंगीसाइड हैं और इनका यूज कैसे और कब करना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगी कि गुड़हल के पौधे में बरसात के सीजन में फंगस लगता क्यों है। वास्तव में फंगस को नमी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बरसात के सीजन में मौसम में भी आर्द्रता होती है। अगर आपने केयर नहीं किया, लगातार अपने पौधे में वाटरिंग करते रहे, आपके पौधे की मिट्टी में नमी पहले से बरकरार है और आपने बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर दिया है, तब भी इसमें फंगस लग जाते हैं। फंगस के अलावा जड़ें भी सड़ने लगती हैं, जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं, मिट्टी दलदली होती है। तो इसलिए वाटरिंग इतना ही करें कि मिट्टी में सिर्फ नमी रहे और इसमें जल भराव या दलदलापन इस तरीके की कोई समस्या ना हो। मिट्टी को हमेशा भुरभुरी बना करके रखें। गुड़हल का पौधा सन लविंग प्लांट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखने की अब कोशिश करें क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है तो अभी धूप बहुत ज़्यादा नहीं निकल पा रही है। तो जब भी धूप निकले आप अपने पौधे को धूप में रखें। गर्मियों के सीजन में तो 2 घंटे की भी धूप पर्याप्त थी सुबह सुबह की, क्योंकि दोपहर के धूप में पौधा रखने से पौधा खराब होने लगता है क्योंकि दोपहर की जो धूप होती है बहुत ही कड़ी होती है और सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है। ऐसे में अल्ट्रावायलेट किरणें ज़्यादा असर करती हैं तो पौधा खराब होने लगता है। लेकिन अभी बरसात का सीजन चल रहा है, धूप आ रही है जा रही है, तो आप लगातार धूप में रख सकते हैं क्योंकि धूप की कमी की वजह से भी फंगस वगैरह लगता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब नमी ज़्यादा होती है तो फंगस लगता है, जब धूप नहीं लगेगी तो मिट्टी में बराबर नमी बनी रहेगी और फंगस वगैरह लगेगा। साथ में जब पत्तियां गीली हो जाती हैं बरसात की वजह से, आप वाटरिंग करते हैं, शावरिंग करते हैं, तब भी अगर धूप वगैरह नहीं लगती है तो भी वहाँ भी फंगस लगने का चांस बना रहता है। दोस्तों पौधे पर शावरिंग करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो डस्ट वगैरह होता है वो धुलता रहता है और चींटियां जब मिलीबग्स को ला करके रखती हैं तो जब हम डेली शावरिंग करते हैं तो वो धुल जाते हैं। इसलिए हमारा गुड़हल का पौधा स्वस्थ रहता है, इस पर मिलीबग्स टिक नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अपने पौधे को कीड़े मकोड़ों से दूर रखना है तो महीने में एक बार आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें क्योंकि नीम ऑयल जो होता है बहुत ही अच्छा काम करता है कीड़े मकोड़ों पर। नीम ऑयल की जगह आप नीम पत्तियों से भी कीटनाशक बना सकते हैं। इसका कीटनाशक कैसे बनाना है इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया फंगीसाइड का काम करता है जो हमारे किचन में उपलब्ध होता है, आज मैं इसकी बात करने वाली हूँ दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं फर्टिलाइजर की बात कर लेती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइजर आज मैं इसमें देने वाली हूँ। वैसे तो दोस्तों गुड़हल के पौधे में 1 महीने में एक बार गोबर की खाद जरूर देनी चाहिए और गोबर की सड़ी हुई सूखी हुई खाद देनी चाहिए। कभी भी गीली गोबर की खाद नहीं देनी चाहिए, बरसात में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप गीली गोबर की खाद देते हैं तो पौधे में फंगस लग जाता है। जब भी आप खाद दें तो मिट्टी की गुड़ाई करके 1-2 इंच मिट्टी निकाल कर फिर नीचे मिट्टी के खाद दबा दें, ऊपर से आप वाटरिंग कर दें। और जब भी खाद दें तो इस बात का ध्यान रखें कि सूखी मिट्टी होने पर ही खाद दें
क्योंकि बाद में पानी देना ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों आज मैं जो फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ यह है सरसों की खली। सरसों की खली जो होती है बहुत ही अच्छी होती है गुड़हल के पौधों के लिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारे गुड़हल के पौधे को या सभी पौधों को ज़रूरी होती हैं। साथ में सरसों की खली में जो 10% तेल की मात्रा होती है इससे फंगस वगैरह से भी बचाव होता है। सरसों की खली के इस्तेमाल से फूलों को भी बढ़ावा मिलता है, बड़े बड़े साइज के ढेर सारे फूल खिलते हैं और पौधा हरा भरा रहता है। तो दोस्तों आज मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाली हूँ। वैसे तो बरसात के सीजन में बहुत ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जो करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरा जो पौधा है इसकी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई है। जब मिट्टी में नमी होती है तब लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आपका पौधा खुले आसमान के नीचे रहता है और बार बार बरसात होती रहती है, ऐसे में आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा खराब हो जाता है। लेकिन ये जो मेरा पौधा है इसको मैंने जहाँ पर रखा हुआ है यहाँ पर धूप तो आती है, हल्की फुल्की बारिश भी आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं आ पाती। आप देख पा रहे हैं कि इसकी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई है। तो दोस्तों इसका फर्टिलाइज़र बनाने के लिए एक साफ सुथरे कंटेनर में 1 लीटर पानी लेना है और मैंने 15-20 ग्राम सरसों की खली लिया है। क्योंकि मेरा जो कंटेनर है बहुत बड़ा है, 20 लीटर की एक बकेट है, तो इसलिए 15-20 ग्राम मैंने लिया है। आप अपने कंटेनर के अनुसार ही मात्रा तय करें, कम या ज़्यादा। यह फर्टिलाइज़र अगर एक दिन पहले बनाकर रख दिया जाता है तो और भी बढ़िया हो जाता है और भी पावरफुल हो जाता है, लेकिन मैंने एक दिन पहले नहीं बनाया था तो अभी तुरंत मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए क्या करना है कि जो ये सरसों की खली है इसको थोड़ा सा मैं क्रश कर ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही सीधा डाल दूंगी तो जल्दी ये गलेगी नहीं। तो क्रश करके इस तरीके से इसमें ऐसे ही पानी में डाल देना है और इसको चला देना है ऐसे ही, और ये इसमें घुल जाएगी। इसको डालने के बाद दोस्तों साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें वो फंगिसाइड जिसकी मैं बात कर रही थी। तो दोस्तों यह है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो होता है बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का काम करता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं और हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधों को बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं। मरता हुआ पौधा भी एक बार पुनर्जीवित हो जाता है। साथ ही जो हल्दी होता है ये अनेक पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, तो हमारे पौधे में फर्टिलाइजर का भी काम करता है, फंगिसाइड का भी काम करता है, कीटनाशक का भी काम करता है। तो इतने बड़े कंटेनर के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर इस तरीके से मिलाया हुआ है। अब इन दोनों चीज़ों को मिला करके यह बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर प्लस फंगिसाइड बनकर तैयार हो गया है। इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसमें फंगस वगैरह भी नहीं लगने पाएगा। और मिट्टी की गुड़ाई करके ही इसमें डालना है, क्योंकि जब मिट्टी लूज रहती है तो जड़ों तक इसमें आसानी से ये पहुँच पाता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं इसमें ऐसे ही डाल देना है। और डालने के बाद आप देख पा रहे हैं कि अभी भी मिट्टी ड्राई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मिट्टी ड्राई थी। तो इसमें अभी मैं और वाटरिंग करने वाली हूँ, क्योंकि पौधे में नमी का होना भी बहुत ही आवश्यक है। कंटेनर बड़ा है तो नीचे तक इसमें नमी होनी चाहिए, मिट्टी बिल्कुल ही ड्राई नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इसमें पानी भी दे देना है। अगर आपका कंटेनर छोटा है और 1 लीटर में आपका काम चल जाता है, मिट्टी नम हो जाती है, तो आपको ऊपर से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो हल्दी पाउडर का घोल बनाकर पौधे के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इस पर किसी प्रकार के कीड़े का भी अटैक नहीं हो पाएगा। अगर कीड़े लगे भी होंगे तो भी नष्ट हो जाएंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि मिलीबग्स वगैरह हैं या स्पाइडर माइट्स वगैरह हैं, तो ये लगने नहीं पाते हैं और अगर लगे भी होते हैं तो नष्ट हो जाते हैं अगर हल्की मात्रा में होते हैं, क्योंकि स्पाइडर माइट्स जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक बार लग जाते हैं तो रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरे मोगरा प्लांट पर एक बार लग चुका है, तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से उसको रिमूव किया है और मेरा मोगरा प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। आपने लाइव वीडियो में भी देखा होगा और भी मेरे वीडियोज़ हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि मेरा मोगरा प्लांट कितना बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है। तो दोस्तों बरसात के सीजन में गुड़हल के पौधे की इस तरीके से आप देखभाल करेंगे तो आपका पौधा लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा, हरा भरा बना रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।